नमस्कार साथियों, GLCIS में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जिला दर्शन की इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं खरगोन और छिंदवाड़ा ज़िले के बारे में। तो पहला है खरगोन ज़िला। अब खरगोन ज़िले की लोकेशन देख लीजिए आप, कहाँ पर है ये खरगोन, मतलब कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में इसकी स्थिति है। और इसका गठन कब हुआ था, तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे, 43 ज़िले थे। तो इन 43 ज़िलों में से एक ज़िला ही था हमारा खरगोन। तो खरगोन का गठन भी मध्य प्रदेश के साथ साथ 1956 में हो चुका था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश किस संभाग में आता है। तो मध्य प्रदेश आता है इंदौर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग में आता है मध्य प्रदेश, खरगोन किस संभाग में आता है, इंदौर संभाग में आता है। आगे बढ़ते हैं। तहसीलें हैं इसमें खरगोन, भगवानपुरा, सेगांव, भिकनगांव, जिरप्पा। बाकी आप देख लीजिएगा, ये सारी तहसीलें इसके अंदर है। ऐतिहासिक परिदृश्य की अगर हम बात करें इसमें, तो खरगोन ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है। और खरगोन में स्थित नवदा टोली देख लीजिए, नवदा टोली संस्कृति का प्रामाणिक स्थल है। तो नवदा टोली ये खरगोन में है और ये एक ताम्रपाषाण स्थल है। ठीक है। इस भूभाग पर कई राजवंशों ने राज किया, जिनमें से महेश्वर में हेहे वंश, मालवा के परमार वंश और असीरगढ़ के अहीर, इसके बाद मुगल इत्यादि ने यहाँ पर शासन किया। तो ध्यान रखिएगा, खरगोन में कौन कौन से वंश ने शासन किया, हेहे वंश ने, परमार वंश ने, असीरगढ़ के अहीरों ने और मुगल वंश ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद देखें तो 1531 में यह भूभाग गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के अंतर्गत आ गया था। मतलब गुजरात के शासकों ने भी महेश्वर पर शासन किया। इसके बाद पेशवा ने, फिर इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और धार के परमारों के अधीन ये आ गया था। तो एक बार फिर से पूरे इतिहास की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वंश आया था, हेहे वंश आया। हेहे वंश के बाद ये देख लीजिए, हेहे वंश, परमार वंश, असीरगढ़ के अहीर, मुगल, गुजरात, ग्वालियर के सिंधिया और होलकर, इन रियासतों ने खरगोन पर शासन किया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के एक जिले के रूप में इसका गठन हुआ था। और नोट में देख लीजिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने महेश्वर की यात्रा की थी। महेश्वर ये खरगोन में आता है। और हेन सांग एक चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में ये भारत आया था, तो ह से हेन सांग और ह से हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन। तो जो हेन सांग था वो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेन सांग ने महेश्वर की यात्रा भी की थी। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो खरगोन नर्मदा नदी की सहायक नदी है, कुंदा नदी इसके किनारे स्थित है। तो नर्मदा की सहायक नदी कुंदा नदी, इसके किनारे खरगोन स्थित है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। तो खरगोन पर्वतमाला की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य है। और नदी की बात करें तो नर्मदा की सहायक नदी कुंदा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा और नदियां यहाँ पर कौन सी है, तो कुंदा, नर्मदा और वेदा नदी, ये 3 प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। परियोजना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है, महेश्वर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। अपर वेदा परियोजना ये वेदा नदी पर है। कुंदा परियोजना ये कुंदा नदी पर है। और अम्बाक नाला परियोजना ये भी कुंदा नदी पर है। तो बस ये ध्यान रखना कि महेश्वर नर्मदा पर है, अपर वेदा वेदा नदी पर है। इसके अलावा कुंदा और अम्बाक नाला ये दोनों कुंदा नदी पर है। और देजला देवड़ा बांध ये कुंदा नदी पर स्थित है। तो देजला देवड़ा बांध भी कहाँ पर है, खरगोन में स्थित है। प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो नवग्रह मंदिर, सिरवेल महादेव मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। नवग्रह और सिरवेल मंदिर कहाँ है, खरगोन में स्थित है। फिर थोड़ा सा महेश्वर के बारे में देख लेते कि महेश्वर में क्या क्या है। तो हेहे राजा सहस्त्राजुर की राजधानी रही थी महेश्वर।
तो ध्यान रखिएगा, महेश्वर किस वंश के राजा की राजधानी रही थी? तो हेहे वंश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी रही थी। इसके अलावा महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर भी स्थित है। ऊन, अब देख लीजिए ऊन के बारे में। ऊन ये एक प्लेस है जो खरगोन में आती है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ऊन जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये जैन मंदिर परमालकालीन मंदिर है। तो ऊन क्या है? ऊन एक जैन मंदिर है और ये परमारकालीन मंदिर है। अब देखते हैं मंडलेश्वर। मंडलेश्वर के बारे में क्या खास बात है यहाँ पर? तो मंडलेश्वर प्राचीन शिव मंदिर है। ये नर्मदा पर जल विद्युत परियोजना व बांध का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो मंडलेश्वर ये खरगोन में आता है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है और इस यहाँ पर स्थित नर्मदा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बकावा और रावरखेड़ी ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाजीराव पेशवा की समाधि रावरखेड़ी कहाँ पर है? खरगोन में है। रावरखेड़ी खरगोन ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये बाजीराव पेशवा की समाधि है यहाँ पर। और बकावा में नर्मदा के पत्थरों को तराशकर शिवलिंग बनाए जाते हैं। बकावा किस लिए फेमस है? बकावा ये खरगोन का एक प्लेस है जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर नर्मदा के पत्थरों को तराशकर शिवलिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरूड, बरूड किस लिए फेमस है? बरूड ये भी एक जगह है खरगोन की। यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है और करही एशिया की सबसे छोटी नगर परिषद है। बरूड के अंदर ही आती है करही, ये एशिया की सबसे छोटी नगर परिषद है। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। मेले की बात करें यहाँ पर तो कौन से मेले लगते हैं? संत सिंगा जी का मेला और कालू जी महाराज का मेला। संत सिंगा जी का मेला और कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। अन्य तथ्य क्या है यहाँ पर? यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? निमरानी। निमरानी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले का है? खरगोन का। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? खरगोन। रंगीन कपास का उत्पादन होता है यहाँ खरगोन में। इसके अलावा कपास अनुसंधान केंद्र और मूंगफली अनुसंधान केंद्र किस जिले में आते हैं? खरगोन में। कपास अनुसंधान और मूंगफली अनुसंधान खरगोन में स्थित है। आगे देखते हैं महेश्वर साड़ी उद्योग। महेश्वर साड़ी उद्योग के लिए फेमस है, पता ही है महेश्वरी साड़ियाँ फेमस है। बड़वाह और सनावत को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। खरगोन के अंदर बड़वाह और सनावत ये दो शहर हैं जिन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और भारत में हैदराबाद और सिकंदराबाद है जिन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जुड़वा मेटल या जुड़वा धातु किसे कहते हैं? सीसा जस्ता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? खरगोन में। ध्यान रखिएगा, CISF अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? खरगोन में है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश की लक्ष्मी वाहिनी योजना। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी वाहिनी योजना महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है ये एक प्रकार का, के तहत पहला मोबाइल बैंक खरगोन में स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया? खरगोन में, और उसका नाम क्या है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। इसमें क्या होता है? ये महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है। मध्य प्रदेश की पहली व भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी कहाँ पर है? खरगोन में। पहला लक्ष्मी वाहिनी योजना हो गई जो पहला मोबाइल बैंक है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कौन सी है? बेड़िया खरगोन, और ये मिर्च मंडी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। इसके अलावा अगर भारत की सबसे बड़ी मिर्च मंडी की बात करें तो वो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी मिर्च मंडी गुंटूर आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्च मंडी बेड़िया खरगोन में है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? महेश्वर घाट है। पावागिरी जैन तीर्थ स्थल, मालवा का खजुराहो कहते हैं इसे। पावागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? खरगोन में, और ये वही ऊन जैन स्थल को ही पावागिरी जैन तीर्थ स्थल कहते हैं।
और इसे क्या कहते हैं, पावागिरी जैन स्थल को मालवा का खजुराहो कहते हैं। इसके अलावा अन्य तथ्य में और देखो, सर्वाधिक हाइड्रल जल विद्युत पंप कहाँ पर है, खरगोन में ही है, और सर्वाधिक हाइड्रल जल विद्युत पंप से सिंचाई भी यहीं होती है। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, निमरानी, खरगोन में। एमपी का पहला फूड पार्क निमरानी, खरगोन। इसके अलावा और यहाँ पर कौन सा मेगा फूड पार्क है, तो कौन सा है इसके अलावा और यहाँ पर, जो देखो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर मेगा फूड पार्क खोला गया था, उसका नाम है इंडस मेगा फूड पार्क, खरगोन। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है उसमें है निमरानी, खरगोन। तो दोनों ही याद रखना, निमरानी ये भी खरगोन में है और इंडस फूड पार्क ये भी खरगोन में है। महाराष्ट्र का यावल अभ्यारण्य कौन सा, महाराष्ट्र का यावल अभ्यारण्य का कुछ भाग मध्य प्रदेश के खरगोन तथा बुरहानपुर में आता है। तो याद रखना, यावल अभ्यारण्य किस राज्य में आता है, महाराष्ट्र में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में आता है, खरगोन और बुरहानपुर में आता है। देख लीजिए, GLCIS ने अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसमें यूनिट वाइज नोट्स यूनिट वाइज जो है वो पेपर टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा जो यूनिट वाइज के अलावा FLTs भी हैं, ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो भी हैं, और सभी अपडेटेड टेस्ट बनाए गए हैं करंट को अपडेट करने के बाद। तो अभी जो है समय बहुत नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम का, 19 जून को एग्ज़ाम है, और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमारे पास है, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। तो वो प्रैक्टिस हमें ऑब्जेक्टिव लगाने से ही आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है GLCIS की, ये पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है। तो आप लोग इसे ज़रूर टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। इसके फ्री डेमो नोट्स आप GLCIS ऐप पर देख सकते हैं। देखिए, दूसरा जिला है हमारा आज का छिंदवाड़ा। दूसरा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा जिला है दूसरा, छिंदवाड़ा जिला। इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में जो तथ्य हैं। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे बड़ा जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग में आता है, और सतपुड़ा पर्वतमाला का ये हिस्सा है। पातालकोट भारिया जनजाति का निवास है। यहाँ पर कौन सी जनजाति छिंदवाड़ा में निवास करती है, तो पातालकोट स्थान है छिंदवाड़ा का, वहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, तो भड़म और सेतम। इसके अलावा यहाँ पर कोरकू जनजाति भी रहती है, पर ये मुख्य रूप से पातालकोट वाला जो क्षेत्र है वो भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों में फैला हुआ है, और इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड स्थित है। तो याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये छिंदवाड़ा सिवनी दोनों में फैला हुआ है। नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कान्हन, पेंच, कुलबेहरा, शक्कर, दूधी और जाम नदियाँ यहाँ पर बहती है। जो छिंदवाड़ा है वो मुख्य रूप से कुलबेहरा नदी के किनारे बसा हुआ है। परियोजना की बात करें तो पेंच परियोजना और सीतारेवा परियोजना ये दोनों यहाँ पर इस जिले को लाभान्वित करती है। सीतारेवा नदी को वराही गंगा भी कहते हैं। सीतारेवा नदी जो छिंदवाड़ा में बहती है, इसका अन्य नाम वराही गंगा भी है। जलप्रपात की बात करें यहाँ पर तो लिलाही जलप्रपात, कुकरी खापा जलप्रपात, अनहोनी जलप्रपात और एसबर्न तालाब यहाँ पर स्थित है। कौन कौन से, लिलाही जलप्रपात, कुकरी खापा ये कान्हन नदी पर स्थित है, अनहोनी जलप्रपात ये गर्म जल का स्रोत है, अनहोनी गर्म जल का स्रोत है, और एसबर्न तालाब कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, देख लीजिए सही समय है ये टेस्ट सीरीज़ लगाने का। बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो बिल्कुल यही टाइम है आपकी टेस्ट सीरीज़ लगाने का। इसी से आप
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से हमें ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं और क्या हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, हम उन्हें अच्छे से लगा पा रहे हैं या नहीं। तो टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। और GLCIS ने टेस्ट सीरीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, काफ़ी लोगों की एक बहुत बड़ी टीम ने मिलकर ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है और पूरे साइकोलॉजिकल फिनोमिना के बेस पर एनालिसिस करने के बाद इस टेस्ट सीरीज़ को बनाया गया है। छिंदवाड़ा का इतिहास देखें तो इसमें प्राचीन नाम क्या था छिंदवाड़ा का? सिंहवाड़ा। छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? सिंहवाड़ा। और इसके अलावा और जो इसके प्राचीन नाम है उस पर कहा जाता है कि छिंद वृक्ष मतलब खजूर की अधिकता के कारण इसे छिंदवाड़ा नाम दिया गया। तो यहाँ पर क्या है? छिंद वृक्षों की अधिकता है, इस वजह से भी छिंदवाड़ा कहते हैं। यहाँ पर गोंड वंश का शासन था, राजधानी यहाँ की गोंड वंश ने देवगढ़ बनाई थी। तो गोंड वंश का यहाँ पर शासन था और उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी देवगढ़, जो छिंदवाड़ा में स्थित थी। राजा जाटव द्वारा निर्मित देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला है यहाँ पर, वो किसने बनवाया? राजा जाटव ने बनवाया। नीलकंठ मंदिर के दरवाजे पर कृष्ण तृतीय के अभिलेख मिलते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? छिंदवाड़ा के नीलकंठ मंदिर पर मिलते हैं। प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो देख लो, वानिकी अनुसंधान संस्थान, प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क भी छिंदवाड़ा में ही है और प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क गुना में है। पहला छिंदवाड़ा में, दूसरा गुना में। टेक्सटाइल पार्क है छिंदवाड़ा में। मानव संसाधन विकास संस्थान भी है यहाँ पर। महिला पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भी है यहाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च वो भी यहाँ पर है। फूड पार्क है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? बोरेगांव फूड पार्क छिंदवाड़ा में है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना भी है। फिर देख लीजिए, वानिकी अनुसंधान संस्थान, पहला मसाला पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मानव संसाधन विकास संस्थान, महिला पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, फूड पार्क और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के कारखाने, ये सभी छिंदवाड़ा में स्थित है। पर्यटन की बात करें यहाँ पर तो पर्यटन में क्या क्या है? बादल भोई जनजाति संग्रहालय है यहाँ पर। देखो, जो पहले यहाँ पर जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश का था वो छिंदवाड़ा में ही बना था 1954 में, लेकिन फिर बाद में उसे शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? भोपाल में। तो वर्तमान में जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, लेकिन फिर उसके जो ऑफिस वगैरह थे छिंदवाड़ा में, उसको क्या नाम दे दिया गया? बादल भोई। तो बादल भोई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में है और जो मुख्य रूप से जनजाति संग्रहालय है वो भोपाल में है। छोटा महादेव की गुफा है यहाँ पर, काला पहाड़ और नागवाड़ी गुफा, ये सभी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। बादल भोई संग्रहालय, छोटा महादेव गुफा, काला पहाड़ और नागवाड़ी गुफा। इसके अलावा देख लीजिए, MPPSC प्री 2021 के लिए जो है क्लासेस यहाँ पर GLCIS में स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें जो दुबे सर है वो आपकी MP पॉलिटी और यूनिट 10 का पूरी तरह से रिवीजन और पूरा कंप्लीट करवाएंगे सिलेबस। यूनिट 7 और 9 यहाँ पर सौरभ नामदेव सर कंप्लीट कराने वाले हैं। यूनिट 1 और 2 पूरी गुरुजी कर्म कंप्लीट करवाएंगे। पॉलिटी जो है गजेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको। यूनिट 8 आदित्य सर कंप्लीट करवाएंगे और बाकी MP ज्योग्राफी जो है आप भानु मैम के यानी मेरे साथ पढ़ेंगे। और टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। MPPSC प्री के लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। उसके फ्री डेमो नोट्स आप GLCIS के ऐप पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वापस छिंदवाड़ा पर आ जाते हैं। इसके अन्य तथ्य की बात करें तो छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी कहते हैं। मध्य प्रदेश की कॉर्न सिटी छिंदवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर मक्का का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अदरक उत्पादन में भी छिंदवाड़ा प्रथम है। गाय की गावलाभ प्रजाति यहाँ पाई जाती है। सतपुड़ा की रानी किस गाय की प्रजाति को कहते हैं? तो वो गावलाभ प्रजाति को कहते हैं। गावलाभ एक गाय की प्रजाति है। सर्वाधिक भिलावा वृक्ष भी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। अन्य चीज़ देखो, यहाँ की औद्योगिक केंद्र कौन सा है? यहाँ पर औद्योगिक केंद्र बोरेगांव औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर छिंदवाड़ा का औद्योगिक केंद्र बोरेगांव।
सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय भी छिंदवाड़ा में है। प्लाईवुड तथा नक्काशीदार लकड़ी का कारखाना है छिंदवाड़ा में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? छिंदवाड़ा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र भी कौन सा है? छिंदवाड़ा। यहाँ पर गोटमार मेला लगता है और स्याही बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। देखो, भिलावा वृक्ष सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और भिलावा वृक्ष से क्या होता है? स्याही बनती है। तो जहाँ भिलावा ज़्यादा होंगे वहाँ स्याही बनाने का कारखाना भी होगा। तो दोनों कहाँ है? छिंदवाड़ा में। और गोटमार मेला भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। तो ये हुआ हमारा छिंदवाड़ा कंप्लीट। अब ये देख लीजिए आप लोग एक बार, जो अपना GLCIS ऐप है वहाँ पर रोजगार और निर्माण, पता होगा आपको, रोजगार निर्माण एक सरकारी मैगजीन है, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश की जाती है ये मैगजीन। इसमें हमेशा ये साप्ताहिक मैगजीन है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे MCQs आते हैं और करंट अफेयर्स भी इसमें दिया जाता है। तो उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GLCIS जो है आप लोगों को उसका शॉर्ट फॉर्म या उसकी समरी है जो वो प्रोवाइड करता है। उसमें कुछ MCQs है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो सारे MCQs आप लोगों को GLCIS के YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा GLCIS ऐप पर भी वो डले हुए हैं रोजगार निर्माण के प्रश्नोत्तरी। तो आप लोग ज़रूर जाके और उस क्विज़ को अटेंड करें, वो बिल्कुल फ्री है। जो क्विज़ है रोजगार निर्माण की पूरी तरह से फ्री है, आप लोग उससे जाके लगाइए, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे और क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा MPGK, IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी, ये इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ेंगे बाय राहुल पंडित सर से आप लोग पढ़ेंगे ये। और टेस्ट सीरीज़, क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो इसके लिए आप ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए जिलों के साथ। बने रहिए GLCIS पर।